जय हिंद साथियों, आप सभी के वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में प्रतिशत की ऐसी सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में बहुत ही परेशान करती है। सवाल नंबर 1, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जब साइकिल की मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो साइकिल की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो ओवरऑल दुकान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी 20% की वृद्धि कमी की जाती है तो 20/100 प्रतिशत को भिन्न में बदल लेंगे। 0 से 0, 2 पंचे 10, यानी 2 एकम 2। पहले उसका मूल्य 5 था, अब 1 कम हो गया, यानी 5 से 4। लेकिन फिर कह रहा है 20% बढ़ जाती है, तो यानी 20% बढ़ जाती है। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। पहले उसका मूल संख्या 5 थी, अब 1 बढ़ जाती है, यानी 5 से 6 हो जाती है। तो अभी दोनों का गुणा कर लेंगे। 5 × 25, 6 × 24, यानी ओवरऑल 25 पहले था, अब 24 हो गया, यानी 1 की कमी आई। अब जब 1 की कमी आई तो 1 को हम परसेंट में बदल लेंगे, तो 1 बटे कितने पे हो रहा है कमी? 25 पे। 25 गुणे 100, 25 चौको 100, 4 एकम 4, यानी 4% की कमी हो रही है। क्योंकि 25 से 24 हो रहा है, इसलिए 1 कम हो रहा है, तो 4% की कमी हो रही है, यानी विकल्प नंबर ए सही है। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई, यानी 10/100। 10 एकम 10, 10 दहम 100, यानी 10% की वृद्धि हो रही है। तो पहले उसका लागत 10 था, तो अब 11 हो। फिर कह रहा है 10% की कमी हुई, यानी 10/100, 10 एकम 10, 10 दहम 100, यानी पहले 10 था तो अब 9 हो गई। 1 कमी हुई तो 10 थे, तो अब 9 हो गई। अब गुणा कर लेंगे। 10 दहम 100, 11 9 99, यानी कुल 1 की कमी हो रही है। कितने पे? 100 पे, यानी 1/100 गुणे 100। 100 से 100 कट गया, 1% की कमी। क्योंकि पहले 100 था, अब 99 हो रहा है, अर्थात 1% की कमी हो रही है। विकल्प नंबर डी सही है।